हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस। एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस तो देखना जरा एक्सरसाइज 3.2 में है क्या। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सारा कुछ हमने कर लिया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमने कर लिया है। अब हम लोग करने जा रहे हैं उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें ए बी सी तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इन्होंने कहा फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें टोटल 5 पार्ट्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमेशा हम करते ही हैं ताकि बच्चों को ये ना लगे कि मैम ने फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं कराया। वैसे है ये बहुत इजी। तो देखना जरा क्वेश्चन नंबर 1 में ए हमें दे रखा है 2 3 4 2, बी दे रखा है 1 -2 3 5, सी दे रखा है -2 3 5 4। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पूछा है इन लोगों ने a प्लस बी। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस तो बहुत ही इजी है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड कर दो, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड कर दो, थर्ड को थर्ड के साथ ऐड कर दो, फोर्थ को फोर्थ के साथ ऐड कर दो। तो 2 + 1 हो गया 3, 4 + 3 हो गया 7, 3 - 2 इज 1, 2 + 5 इज 7। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट a प्लस बी। सेकेंड पार्ट इज a माइनस बी। a माइनस बी में करेंगे 2 3 4 2 माइनस 1 - 2 3 5। सो दिस विल बी 2 - 1 is 1, 4 - 3 is 1, 3 + 2 is 5, 2 - 5 is -3। बहुत इजी। थर्ड पार्ट में है 3a माइनस सी। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, माइनस कर देंगे c को, तो -2 3 5 4। तो देखना जरा, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंदर जाएगा, तो 3 2 जा 6, 9 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, माइनस -2 3 5 एंड 4। तो ये पूरा सॉल्व होकर के हो जाएगा 6 + 2 is 8, 12 - 5 is 7, 9 - 3 is 6, 6 - 4 is 2। आ गया ये रिजल्ट। नेक्स्ट इज a इंटू बी। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हम लोग चेक नहीं करते कि पॉसिबल है या नहीं। बस दोनों सेम टाइप के मैट्रिक्स होते हैं तो बस वहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत होती है कि दोनों का ऑर्डर है। वैसे दिख जाता है कि सेम टू सेम है तो एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमें एक चीज चेक करने की जरूरत है, ऑर्डर। तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे फोर्थ में a इंटू बी निकालने को कहा है, तो a का ऑर्डर क्या है देखना जरा। a है 2 4 3 2 और b है 1 - 2 3 और 5। तो a का ऑर्डर है 2/2, b का भी ऑर्डर है 2/2। ये देखो ना, a का नंबर ऑफ कॉलम b के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो रो का किसके साथ होगा, कॉलम के साथ होगा। तो 2 4, 2 1 जा 2 और फिर 4 2 जा -8, तो 2 - 8 हो गया पहला एलिमेंट। फिर 3 2 जा 6 + 4 20, 3 1 जा 3 और -4, फिर 3 3 जा 9 + 5, नहीं 3 और 5 2 जा 10, ठीक है। तो 3 3 जा 9 और 10, तो पूरा कितना हो गया ये -6 26 -1 और 19। क्लियर। तो ये हो गया हमारा a इंटू बी। अब हम लोग करेंगे b इंटू a। तो b को रखेंगे लेफ्ट में, तो 1 - 2 3 5 और a को रखेंगे राइट में, रख दिया। अब इसका लेंगे रोज और इसका लेंगे कॉलम। तो आएगा 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, तो 6 एंड 4 10, फिर -2 2 जा तो -4 और 15, तो 11, और फिर -8
और 10 तो 2, सो दिस वन इज B इंटू A। तो ये सारा कुछ हमने निकाल लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में है कंप्यूट द फॉलोइंग। इसमें 4 पार्ट है। कंप्यूट द फॉलोइंग, कंप्यूट द फॉलोइंग: A माइनस B B A B B A B B A ऐड करना है। तो फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, A को A के साथ कर दो 2A हो गया, B को B के साथ कर दो 2B हो गया, ये 0 हो गया, ये 2A हो गया, ये तो ऐड हो जाएगा। फिर ये भी आप सॉल्व कर सकते हो बड़ी इजीली। एडिशन है तो इजी है। यहाँ भी करोगे तो जैसे इसमें कर देते हैं आपको कौन कौन सा, चलो फटाफट चारों पार्ट ही देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो आप देख रहे हो कि हमें ऐड करना है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी ए। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 2A बी 2B माइनस बी प्लस बी इज 0 प्लस ए और प्लस ए 2A, ख़त्म। सेकेंड पार्ट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिनोमियल भी हो सकता है। पहले वाले में नंबर्स डाल दिया था, दूसरे वाले में पॉलिनोमियल डाल रहे हैं। तो देखना जरा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, जो कि हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं हो जाएगा। आइडेंटिटी, ये आपका दिमाग चेक करना चाह रहा है कि आपको ये वाली आइडेंटिटी याद है या नहीं, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। नेक्स्ट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2BC, सो दिस विल बी b प्लस c का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2AC, तो a माइनस c का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, तो नंबर है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 8 3 7 0 2 6 5 4। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और 12 कितना हो गया 11, फिर 4 को इस 7 के साथ करेंगे, 4 को इस 7 के साथ करेंगे तो ये हो गया 11, -6 और प्लस 6 0, फिर 8 और 8 16, फिर 5 16 5 21, 3 2 5 8 2 10 5 4 9 हो गया। ये इजी है। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। अब ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि मैट्रिसेस में फंक्शंस भी मिल सकते हैं, इसलिए इन्होंने आपको सब इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि बच्चों को कुछ देख करके अजीब ना लगे, उन्हें सबकी हैबिट पड़ी हो। और प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 1, फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड करेंगे तो 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड करेंगे तो 1, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ऐड करेंगे तो 1, सो वी विल गेट 1 1 1 1 1। हो गया आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस तो हम लोगों को आता ही है, कोई सा भी एक क्वेश्चन कर देते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 में सीधा बढ़ते हैं। a plus b and b minus c also verified at this। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है जरा देखना। थ्री तो इजी है, आप खुद भी कर लोगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो डाउट, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें देखो 3 मैट्रिसेस दे रखे हैं, हमें निकालना है पहले a प्लस बी, फिर b माइनस सी, और फिर इसमें करना है a को b माइनस सी के साथ ऐड करना है, और एक बार a प्लस बी में माइनस सी करना है, और फिर देखना है कि दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं। मतलब एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू और नॉट।
किसको आप पहले ऐड करते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए दे रखा है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। ये जो है ये है -1, ठीक है, -3 2 1। b इज इक्वल टू 3 4 2 -1 2 0, फिर है 2 5 3 एंड c इज इक्वल टू 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। देन कंप्यूट, हमें निकालना है a प्लस b। पहले हम लोग LHS निकालना चाहते हैं जिसमें चाहिए, अच्छा LHS में चाहिए हमें b माइनस c। तो हम लोग पहले RHS ही निकाल रहे हैं, पहले RHS निकाल रहे हैं। RHS में हो गया a प्लस b इज इक्वल टू, दोनों को सम करेंगे तो 1 और 3 कितना हो गया 4, 2 -1 1 -3 और 2 -1 5 4 9 2 0 2 5 2 7 2 1 3 -1 3 1 4। ये हो गया a प्लस बी। और अब हम लोग a प्लस बी में माइनस सी करेंगे तो 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4 में से माइनस सी करेंगे 4 0 1 1 3 -2 2 2 3 करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे, दिस वाज 0, तो 4 - 4 इज 0, 1 - 1 इज 0, -1 और -2 इज -3, 9 - 0 इज 9, 2 - 3 is -1, 7 - 2 is 5, 3 - 1 is 2, -1 और +2 is 1, 4 - 3 is 1। ये आ गया। अब LHS में हमें जाना है। LHS के लिए चाहिए हमें b माइनस सी पहले, फिर उसमें a ऐड करेंगे। तो b माइनस सी करेंगे तो b माइनस सी में आ जाएगा 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 माइनस सी करेंगे 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। दिस इज 3 - 4 is -1 -1 -1 -2 2 -2 is 0, 4 - 0 is 4, 2 - 3 is -1, 5 - 2 is 3, फिर 2 - 1 is 1, 0 और +2 is 2, 3 - 3 is 0। अब इसमें a को ऐड कर देंगे तो a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू, a को ऐड करेंगे, व्हाट इज a, तो 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस b माइनस सी, तो -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 1 इज 0, 2 - 2 इज 0, फिर है -3, 5 + 4 9 -1 2 + 3 5 1 + 1 2 -1 और 2 1 1 + 0 is 1। देखना जरा ये दोनों सेम है या नहीं। ये मैट्रिक्स 0 9 2 0 9 2 0 -1 1 -3 5 1 बोथ आर सेम। तुम लोग लिख देंगे हेंस चाहे आप a प्लस b और फिर माइनस सी करो या पहले b माइनस सी करके फिर उसमें लेफ्ट से a ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर सेम। तो ये वेरिफिकेशन था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में a इतना बड़ा सा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, b में भी 3 रोज और 3 कॉलम्स है, हमें निकालना है 3a - 5b। इजी है ये, 3a - 5b करेंगे तो इजी हो जाएगा और ये आप खुद भी कर सकते हो, इतना कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 चलो करा देते हैं। कॉस थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा को इसमें करना है और फिर ऐड करके देखना है। तो ये करना है डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो दिया हुआ है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर है साइन थीटा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर जब ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, साइन थीटा कॉस थीटा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो 0 0 और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये भी इजी था, ये भी अगर आप खुद से ट्राई करते तो हो जाता, कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x एंड y इफ दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। इस टाइप का एग्जाम्पल भी हमने किया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x प्लस वाई दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में 7025, x माइनस वाई दिया हुआ है 3003। अब हमें x और y निकालना है, तो हमें पता है कि अगर इस दोनों को ऐड कर दें तो x विल बी इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। सो x विल बी इक्वल टू 1/2 दोनों का सम करेंगे तो 7 और 3 10, 0 प्लस 0 2 5 3 8, तो दिस इज 5 0 1 और 4 आ गया x। अब जब दोनों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा y जो कि 2y हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई। सो दिस विल बी 1/2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 7 माइनस 3 4 0 2 5 माइनस 3 इज 2, सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 2 0 1 1 आ गया ये y। तो x और y निकाल लिया हम लोगों ने, इजी था। सेकेंड पार्ट इज 2x प्लस 3y गिवन है हमें 2 4 3 0 और इधर 3x प्लस 2y हमें गिवन है 2 -1 -2 और 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम लोग, एक मिनट इसको तो इरेज करने दो, दिस इज 4 एंड 0। अब पहले हम लोग इस पूरे इक्वेशन को 2x है और इधर 3x है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये बन जाएगा 6y और ये भी बन जाएगा 6y और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 6y कैंसिल और ये बन जाएगा क्या बताओ 4x और ये बन जाएगा 3 3 जा 9x। तो 4x माइनस 9x, ये इसमें से इसको माइनस कर दो ना, तो इधर माइनस लगा दो तो 9x माइनस 4x कितना बच गया 5x इज इक्वल टू, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना और उधर 2 से -2 से, तो -2 इंटू 2 4 3 0 और प्लस 3 इंटू 2 -1 -2 5। समझ में आ रही है बात? यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, सेकेंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और सेकेंड में से माइनस कर दिया है फर्स्ट इक्वेशन को, माइनस किया है फर्स्ट इक्वेशन को, तो 9x में से 4x गया तो 5x बच गया और फिर इधर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो देखना इधर आ जाएगा -4 -6 -8 0 प्लस 6 -6 -3 5 3 8, तो x विल बी इक्वल टू 1/5 ऑफ, इसको ऐड करना है तो 6 - 4 2 -6 -6 -12 8 -3 तो -11 फिर 0 + 8 8, तो ये सॉल्व हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2/5 -12/5 -11/5 और 8/5 कर सकते हो। क्लियर? तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर
7 का 1 और 2 हो गया. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड x if y is equal to this one and 2x plus y is equal to this one. एक तरफ देखो जरा, अगर y हमें दिया हुआ है 3 1 2 4 और एक तरफ 2x प्लस वाई दिया हुआ है 1 माइनस 3 0 और 2, तो हमें x निकालना है. तो देखो तो जरा 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर y को उस साइड लेते जाएं. अगर y को उस साइड लेते जाएं तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3 0 2 माइनस y, तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2 1 माइनस 3 0 2 माइनस y करेंगे तो 3 1 2 4, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस 4 इज माइनस 2. 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1 आ गया x. फिर है क्वेश्चन नंबर 9. देखना जरा क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. x एंड y निकालना है व्हेन दिस इज गिवन. क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी टाइप का है और 11 भी उसी टाइप का है, 12 भी उसी टाइप का है, 12 भी उसी टाइप का है. तो 9 10 11 12 में अगर क्वेश्चन नंबर 12 कर दें तो ये सारे एक जैसे हैं, सॉल्व हो जाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑल आर ऑफ सेम टाइप. तो क्वेश्चन नंबर 12 कर देते हैं. 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्लू इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 6 2 डब्लू प्लस 4 जेड प्लस डब्लू एक्स प्लस वाई 3. अब हमें एक्स वाई जेड डब्लू इन सब की वैल्यू निकालनी है. तो देखना इधर आ जाएगा 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 6 प्लस एक्स प्लस वाई, नेक्स्ट इज माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्लू, फिर 2w प्लस 3. सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये इधर आएगा तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. हम दूसरे को सॉल्व करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई. इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6. अब 1 और 2 को सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, x और y. तो एक काम करो, 1 के साथ ऐड कर दो 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन तो माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 2 जा 12. ये कैंसिल, 4y माइनस वाई 3y इज इक्वल टू 12 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4. अब जब y की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ देखो ना, यहाँ 4 डालेंगे, 4 उधर जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ गया. तो ये तो खाली अभी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करने से आया है. नेक्स्ट टाइम अब हम 3z को इसके साथ करने जा रहे हैं और फिर 3w को इसके साथ करें तो वहाँ भी 2 इक्वेशन मिलेगी. तो 3z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्लू, तो ये हो जाएगा 2z माइनस डब्लू इज इक्वल टू माइनस 1. एक इक्वेशन हो गया ये. थर्ड वहीं पे 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3 करेंगे तो इधर आएगा w इज इक्वल टू 3. लेट इट बी फोर्थ इक्वेशन. अब w इज इक्वल टू 3 अगर यहाँ डाल दे तो पुटिंग फोर्थ इन थर्ड, तो पुटिंग फोर्थ इन थर्ड, तो क्या मिलेगा हमें 2z माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1. तो 2z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 इज 2 विच इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 1. तो अब सबकी वैल्यू आ चुकी है. तो x y z w सबकी वैल्यू आ गई. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12.
नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 नेक्स्ट पेज पे है, ये आ गया। अच्छा, 13 में एफ एक्स हमें दिया हुआ है, ये रहा एफ एक्स, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म ले लेगा और हमें शो करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई शो करना है। तो चलो एल एच एस और आर एच एस अलग अलग निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कैपिटल एफ एक्स दिया क्या है, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब हम लोग एल एच एस निकालेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ एक्स हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 इंटू एफ वाई इज कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई cos y 0 0 0 1। So this will be cos x into cos y। अब देखो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। तो क्या आएगा, अभी फिलहाल इसी दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। थोड़ा सा बड़ा जगह करना पड़ेगा, तो आएगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और वो तो ज़ीरो ही हो गया। अब फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा cos x इंटू, तो माइनस cos x इंटू साइन वाई और फिर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और 0 0 तो 0 ही हो गया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, 0 0 1 तो 0 ही हो गया। क्लियर। अब हम लोग सेकेंड रो के साथ बारी बारी से करेंगे तीनों कॉलम का, और फिर इसके साथ करेंगे। तो सेकेंड रो का जब करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई 0 हो गया। फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई 0 हो गया। और फिर जब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो ये साइन एक्स इस 0 के साथ हो जाएगा 0, कॉस एक्स इस 0 के साथ हो जाएगा 0, और 0 इस 1 के साथ हो जाएगा 0। फिर जब 0 0 1 को इस कॉलम के साथ करेंगे तो लास्ट वाला 0 है तो 0, फिर यहाँ पर लास्ट वाला 0 है तो 0, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब आपको आइडेंटिटी याद है या नहीं, आइडेंटिटी याद है यानी कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है साइन ऑफ ए प्लस बी, और यहाँ नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई साइन एक्स इंटू कॉस वाई, नेगेटिव कॉमन लेकर के फिर साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ पर नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉस एक्स, अरे यार क्या था यहाँ पे, cos x इंटू साइन वाई था, ये cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई बन जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई। ये आइडेंटिटी फॉर्मूला किसके लिए, cos इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो cos ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई, और इसमें से माइनस जब कॉमन ले लोगे, माइनस जब कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ माइनस में x प्लस वाई। तो हो गया बस, अब हमारा आ गया कॉस ऑफ x प्लस वाई, ये क्या हो गया माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, दिस इज 0 0 1, और इधर क्या आ गया साइन ऑफ x प्लस वाई, इधर आ गया cos ऑफ x प्लस वाई, दिस इज 0 0। ये हो गया LHS। नाउ RHS जब निकालेंगे तो RHS में है f ऑफ x प्लस वाई। तो f ऑफ x प्लस वाई में जरा ध्यान दो, f में था cos x sin x, तो अब हर जगह x की जगह आप बस क्या रिप्लेस कर दोगे,
x की जगह अब x प्लस वाई डाल देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा cos ऑफ x प्लस वाई, जो कि बिल्कुल LHS वाला ही आ रहा है, cos ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, दिस इज 0, ये आ रहा है साइन ऑफ x प्लस वाई, फिर cos ऑफ x प्लस वाई 0 0 0 1। तो hence LHS is equal to RHS, तो which implies कि f of x into f of y is equal to f of x plus y। वेरीफाई कर लिया हमने। अब है क्वेश्चन नंबर 14, जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है, उसके ऊपर है। 14 में इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है कि आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करना, दोनों सेम नहीं आएंगे, यानी कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। यहाँ भी वही चीज़ है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, देखना दोनों सेम नहीं आएंगे, तो हम कहेंगे कि ये भी कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये तो सबको आता है, तो 14 तो आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 15 कराते हैं हम। 15 16 दोनों एक टाइप के हैं, तो कोई सा भी आप कर सकते हो। 15 16 दोनों एक टाइप के हैं, 15 और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों एक टाइप के हैं। देख लो जरा, 15 में सिर्फ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आई है, यहाँ पे a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 आई है। दोनों में से लेंदी तो क्वेश्चन नंबर 16 ही है, तो जो क्वेश्चन नंबर 16 कर लेगा वो 15 भी कर लेगा, तो हम लोग 16 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें a हमें दे रखा है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, तो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। तो हमें a का ग्रेटेस्ट पावर जो है वो क्या निकालना है, हमें 3 तक जाना है। तो a के 3 तक जाएंगे तो उसके लिए पहले 3 अचानक से जंप नहीं कर सकते ना, पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा, देन वी विल मूव टू क्यूब। तो a स्क्वायर के लिए a इंटू a करना पड़ेगा, सो 1 0 2 0 2 0 2 1 3 इंटू 1 0 2 0 2 0 2 1 3। नाउ मल्टीप्लिकेशन का रूल तो आपको पता है, रो इंटू कॉलम, फिर रो इंटू कॉलम, फिर रो इंटू कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखो, फर्स्ट रो को जब करोगे तो 1 इंटू 1 1 0 4, तो 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। फिर फर्स्ट रो को जब सेकेंड कॉलम के साथ करोगे तो 0, ये देखो 1 इंटू 0 0 0 0 आ गया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो 2 0 और 6 8 हो गया। नेक्स्ट इज 0 0 2 2, नेक्स्ट इज 0 2 2 जा 4 और 0, नेक्स्ट इज 0 2 और 3 5, थर्ड इज 2 0 3 2 जा 6 6 और 2 8 2 0 0 0 0 ही आ गया ये। नेक्स्ट इज 2 2 जा 4 0 और 6 10 हो गया। तो a स्क्वायर कितना आ गया, 5 2 8 0 4 0। तो a स्क्वायर आ गया हमारा ठीक है 5 2 8 0 4 0 8 5 13। लास्ट वाला देखना जरा, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 फिर 9, हाँ 13 होगा। अब a क्यूब निकालेंगे तो a स्क्वायर को फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 2 8 0 4 0 8 5 13 को फिर से a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। फिर से वही इसके रो लेंगे, इनके कॉलम लेंगे, तो 5 1 जा 5 0 और 8 2 जा 16 कितना हो गया 21।
फिर 5 0 जा 0, फिर 0 और 0 तो 0 ही हो गया। 5 2 जा 10, 0 और 8 3 जा 24, 24 और 10 कितना हो गया 34, 2 1 जा 2, 4 0 0 0, 5 2 जा 10 तो 10 और 2 12, 2 0 4 2 जा 8 8, नेक्स्ट इज 2 2 जा 4, 4 8 और 15 23 23। थर्ड रो को करेंगे तो 8 0, 13 2 जा 26, 26 और 8 कितना हो गया बताओ 34, 34। नेक्स्ट इज सेकेंड थर्ड रो को जब सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो 8 0 जा 0 0, फिर 0, फिर 8 2 जा 16 0, 13 3 जा 39, 39 और 16 तो 39 और 6 45 और 10 55 आ गया। अब हमें जो LHS था उसमें पुट करना है। नाउ पुटिंग इन LHS हमें देखना है कि 0 मिल रहा है या नहीं। तो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 आइडेंटिटी इज इक्वल टू a क्यूब इज 21 12 34, 0 8 0 34 23 55 माइनस 6 इंटू a स्क्वायर तो 6 इंटू 5 2 8 0 4 0 8 5 13 प्लस 7 इंटू a तो 1 0 2 0 2 0 2 1 3 प्लस 2 इंटू आई तो आई भी उसी शेप का हो जाएगा। तो देखो जरा सॉल्व करेंगे तो दिस वन इज 21 12 34 0 8 0 34 23 55, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 12 48 0 24 0 8 6 जा 48 30 78 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 14 0 14 0 7 2 जा 14 7 7 3 जा 21 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 सबको ऐड करेंगे तो देखना कैसे ऐड कर रहे हैं। 21 माइनस 30 7 और 2 तो ये सब तो प्लस में 7 2 9 और 21 30, 30 माइनस 30 इज 30 माइनस 30 इज 0। उसी तरीके से 0 0 0 0 तो ये क्या आ गया 0। 34 माइनस 48 14, 34 और 14 हो गया 48 और माइनस 48 0। तो इस तरीके से जब आप देखोगे ना तो सारे आपके क्या आएंगे 0 0 0 ही आएंगे। हेंस प्रूव्ड। ठीक है तो ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया 15 16 एक जैसे थे तो 16 कर लिया। अब 17 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डैट a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2 आइडेंटिटी। तो देखो 17 करने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है हमें कि इफ a इज इक्वल टू 3 4 माइनस 2 माइनस 2 i इज इक्वल टू 1 0 0 1 हमें k की वैल्यू निकालनी है सो डैट a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2 आई। तो सबसे पहले हमें a स्क्वायर चाहिए। a स्क्वायर के लिए क्या करेंगे 3 4 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3 4 माइनस 2 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ भी वही रो और कॉलम का चक्कर है। जब भी मल्टीप्लाई करना होगा तो हमेशा रो को कॉलम से ही करेंगे। लेफ्ट में रो रहेगा राइट में कॉलम। 3 3 जा 9 माइनस 8 1, फिर 3 माइनस 2 तो माइनस 6 और प्लस 4 तो माइनस 2, फिर 4 3 जा 12 माइनस 8 तो 4, 4 माइनस 8 और प्लस 4 तो माइनस 4। नाउ गिवन है हमें a square is equal to ka minus 2i which implies a square is 1 4 minus 2 minus 4 is equal to k into a 3 4 minus 2 minus 2 minus 2i तो i भी उसी शेप का हो जाएगा ना i2 आ जाएगा।
तो LHS में तो खाली हमें यही वाला मैट्रिक्स मिला, लेकिन RHS में क्या मिलेगा? 3 इंटू के, और चलो पहले एक राउंड कर ही लेते हैं, -2k 4k -2k। समझाने से ज़्यादा अच्छा है फटाफट लिख देना। तो दिस विल बी 3k -2 -2k 4k -2k -2 1 4 -2 -4। तो इक्वेटिंग 3k -2 इज इक्वल टू 1, 3k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 1। अब साथ ही साथ आप हर जगह वेरीफाई करो, अगर k इज इक्वल टू 1 डालते हैं तो -2 सही है, k इज इक्वल टू 1 डालते हैं सही है। यहाँ पर भी ज़रा सॉल्व करके देख लो, अगर नहीं सेम k आएगा तो हम कहेंगे पॉसिबल नहीं है। तो -2k इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो -2, तो k इज इक्वल टू 1। तो यस, k इज इक्वल टू 1 इज द पॉसिबल वैल्यू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में है a है 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0, i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो हमें शो करना है कि i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें हमें a क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, यहाँ पर आ गया tan अल्फा बाई 2 0, और हमें प्रूफ करना है i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो चलो किया जाए इस क्वेश्चन को। पहले तो हम लोग LHS से सॉल्व करते हैं। LHS में i प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। ऐड करेंगे तो दिस विल बी 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2, और ये हो गया 1। ठीक है, अब हम लोग RHS में चलते हैं, क्योंकि RHS लेंदी होने वाला है। i माइनस ए इंटू, तो i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो देखना जरा, i माइनस ए क्या आ जाएगा, 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 इंटू, एक चीज़ और, जब सब कुछ tan अल्फा बाई 2 में है तो cos अल्फा और sin अल्फा क्या कर रहा है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब यहाँ पर एंगल अल्फा बाई 2 है और यहाँ एंगल अल्फा है, तब तो हम कभी उसको सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, तो दोनों को सेम एंगल पे लाना होगा। तो एज हमें पता है, तो एक बार फॉर्मूला लिखने दो। फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि cos अल्फा इज इक्वल टू, ये अलग से फॉर्मूला बता रहे हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये आपने 11th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, फॉर्मूला कन्वर्जन फॉर्मूला। cos अल्फा की जगह पे ये, और sin अल्फा की जगह पे 2 tan एंगल हाफ हो जाता है अल्फा बाई 2 sin अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा बाई 2, और नीचे में सेम रहता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। याद आ गया आपको, ये आपने पहले पढ़ रखा है। उसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यूज़ करेंगे तो cos अल्फा की जगह क्या डाल देंगे, थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं। cos अल्फा की जगह डाल देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर sin अल्फा की जगह डाल देंगे 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और फिर cos अल्फा की जगह डाल देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो देखना जरा, पहले तो इतने पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 0 इज़ 1,
0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू, फिर माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू और 1 माइनस 0 इज़ 1 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू बाई 1 प्लस, एक काम करते हैं ना इसमें, क्या काम करते हैं कि हर जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू जो है ये कॉमन है, तो 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू को कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, इधर बच जाएगा माइनस टू टेन अल्फ़ा बाई टू, फिर बच जाएगा टू टेन अल्फ़ा बाई टू, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। अब मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान होगा, तो इस चीज़ को बिल्कुल बाहर ले लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, इस चीज़ को मैंने बाहर ही ले लिया, इसको मैंने कहाँ ले लिया, बाहर। तो अब आ जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये स्केलर था इसलिए इसको बाहर ले सकते हैं, दैट इज़ नंबर, इट्स नॉट अ मैट्रिक्स, इसलिए इस चीज़ को बाहर ले लिया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया रो रो, ये बन गया कॉलम और ये बन गया कॉलम। मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इसको करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और फिर टेन अल्फ़ा बाई टू से करेंगे तो प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। नेक्स्ट इज फर्स्ट रो को जब सेकेंड कॉलम से करेंगे तो माइनस टू टेन अल्फ़ा बाई टू, फिर टेन अल्फ़ा बाई टू से करेंगे तो टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस टेन क्यूब अल्फ़ा बाई टू। नेक्स्ट इज अब सेकेंड रो को कर रहे हैं तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, माइनस माइनस हो गया प्लस टेन क्यूब अल्फ़ा बाई टू, और फिर प्लस टू टेन अल्फ़ा बाई टू। नेक्स्ट इज माइनस माइनस प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। तो दिस इज 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और अंदर में क्या आ गया, अंदर में आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो, ये है माइनस और ये है प्लस, तो क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, टू टेन अल्फ़ा बाई टू और प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू, तो माइनस में बचा, तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू और माइनस टेन क्यूब, तो ये बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, टेन अल्फ़ा बाई टू टू, तो फिर एक बच गया टेन अल्फ़ा बाई टू, और फिर इसको कॉमन लेंगे तो आ जाएगा टेन अल्फ़ा बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर भी वही बातें होंगी, टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू और इसमें से ये गया तो एक बचा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। तो अब देखो जरा, इसने 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू ने इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास खाली 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू और 1, और यही था ना वहाँ भी, LHS में भी यही था, 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू से लेकर के 1, तो वही चीज़ यहाँ भी आ रहा है, यही सेम मैट्रिक्स यहाँ भी आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि जो चीज़ें दी हुई हैं वो क्या है बताओ, सही है। अब बस दो तीन और क्वेश्चन रह गया, 19 जो है वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, देखना जरा। अ ट्रस्ट फंड हैज़ rupees 30,000 that must be invested in two different types of bond.
The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of this and this. ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 के लिए है हमारे पास कितना बचा बताओ, 30,000. कितने हैं? 30,000. अगर मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इधर x तो दूसरा कितना बचेगा? 30,000 माइनस x. इसका बॉन्ड का पहले वाले का कितना था? पहले वाले का था 5%, तो एट द रेट 5% और यहाँ पर है एट द रेट 7% पर ईयर एंड सेकेंड बॉन्ड पेज. ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसको डिवाइड करना है ताकि इसका जो इंटरेस्ट है और इसका इंटरेस्ट टोटल कितना आ जाए? 1800 आ जाए. और इसका इंटरेस्ट, अच्छा नहीं, दो अलग अलग क्वेश्चन है. ठीक है, मतलब अगर इसका इंटरेस्ट I1 आप मान लेते हो, इसका I2, तो I1 कितना हो जाएगा? x इंटू 5% और इसका कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस x इंटू 7%. तो ये दोनों मिलके होना चाहिए. फर्स्ट पार्ट में है कि I1 प्लस I2 होना चाहिए कितना? 1800. तो अब देखो जरा, यानी हमारे दिमाग में एक आइडिया तो आ गया. एक आइडिया क्या आ गया बताओ? कि हमें कुछ ऐसा करना है कि x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x का 7% किसके इक्वल आ जाए? 1800 के इक्वल आ जाए. तो अगर इस दोनों को हम एक मैट्रिक्स का रो बना दें, x और 30,000 माइनस x, और इन दोनों को बना दे कॉलम, यानी कि 5% और इधर बना दे 7%. तो परसेंट का मतलब 100 होता है, 1800 बना दे. इसका ऑर्डर देखना, इसका ऑर्डर कितना है? 1/2. इसका ऑर्डर कितना है? 2/1. 2 सेम है तो रिजल्टेंट का 1/1 ही ऑर्डर आएगा, यानी सब कुछ सही है. तो इससे हम लोग x निकाल लेंगे. क्लियर? तो मैट्रिक्स में बनाना तो हम लोगों ने सीख लिया कि मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट किया. पहले तो ये पता लगाया कि किसको किससे मल्टीप्लाई करके और किसके इक्वल है. तो एक ये वाला मैट्रिक्स बन गया और एक ये वाला मैट्रिक्स बन गया और ये 1800 आ रहा है. अब इसको आप सॉल्व कर दो. तो x इंटू 5% प्लस 30,000, मतलब उनको ना इस मैट्रिक्स से मतलब है. आप क्या लॉजिक लगाते हो उससे उनको मतलब नहीं है. तो इंटू 7% इज इक्वल टू 1800. ये परसेंट वाला 100 अगर दोनों उधर ले जाते हो तो ये हो गया 5x प्लस 3 7 जा 21,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1800 और 00 एक और आ गया. ये हो गया माइनस 2x इज इक्वल टू 1800 माइनस 21,000. तो 30 और 21. तो माइनस 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? $18,000. ठीक है, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 0000, तो 000 तो बच गया और फिर ये 10 है, ये 1 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ? 9. अच्छा, मेरे से गलती हुई है. यहाँ देखो 0000 था, तो 7 से 21 करेंगे तो यहाँ भी 00, यहाँ भी 00, तो हो गया बस. 18 चला गया तो कितना बचा यहाँ पर? 3, फिर 0000 माइनस साइन के साथ. तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1500, यानी 21 में से 18 गया तो 30000 2x, तो ये हो गया 30,000, तो ये हो गया 15,000. ठीक है, तो इसको डिवाइड किया 15 और फिर 30 को लिख दिया 15,000. तो उसको हमें इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 15,000 और 15,000. ठीक है.
नेक्स्ट इज बी पार्ट। इसी के बी पार्ट में सेम मैट्रिक्स बनाना है, सेम तरीके से करना है, बस अमाउंट बदल दिया है। यानी x यहाँ भी है 30,000 माइनस x है, यहाँ है 5%, यहाँ है 7%, लेकिन अमाउंट बदल दिया है। इसको कितना कर दिया है बताओ, 2000। तो यहाँ पर कर देंगे हम 2000 और बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व कर देना है। तो डू इट योर सेल्फ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। Now we are moving to question number 20. The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry book। डजन में दिया हुआ और प्राइस जरूर पर बुक दिया होगा, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो। 10 डजन का मतलब कितने केमिस्ट्री बुक्स हैं, 120। 8 डजन फिजिक्स बुक और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। ठीक है, तीनों का क्वांटिटी लिख लेंगे। Their selling prices are 80, 60 and 40 each respectively। each डजन नहीं लिखा हुआ, इस बात का ध्यान देना, each बुक का प्राइस दिया हुआ है। तो find the total amount the bookshop will receive from selling all the books by matrix algebra। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पहले तो हम रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स या फिर क्वांटिटी मैट्रिक्स, कुछ भी कह सकते हो, क्यों नाम दे देते हैं क्वांटिटी मैट्रिक्स। कितने कितने हैं बताओ। और केमिस्ट्री के बुक्स हैं 10 डजन यानी कि 120, ये हो गया केमिस्ट्री का। फिजिक्स का कितना है, 8 डजन यानी 96। और फिर इकोनॉमिक्स का बुक है 10 डजन यानी कि 120। अगर रो मैट्रिक्स बनाए क्वांटिटी का तो प्राइस क्या बनाना चाहिए हमें, कॉलम वाइज। और पहले केमिस्ट्री बुक का ही प्राइस रखेंगे और इन्होंने कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया है। तो 80, 60, 40। कभी कभी एग्जाम में ना कंफ्यूज करने के लिए वो पहले आपको फिजिक्स का प्राइस दे देंगे, फिर इको का, फिर केमिस्ट्री का। तो आप उस ढंग से अरेंज करना, ढूंढ करके पहले केमिस्ट्री का लिखना है, फिर फिजिक्स का लिखना है, फिर इको का लिखना है। अब आपको बस टोटल बिल निकालना है। तो टोटल बिल के लिए क्या कर देंगे, टोटल सेल्स या टोटल अमाउंट, टोटल सेल्स निकालने के लिए Q इंटू P कर देंगे। तो 120, 96, 120 इंटू 80, 60, 40। तो क्या आ गया बताओ, 120 इंटू 80 96, 00, 96 इंटू 60, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54 और 3 मिला करके 57, 1 0 और 12 4 जा 48 00। ऐड करेंगे तो ये तीनों जीरो मिल करके 0, 6 7 6 13 और 8 21, 2 9 2 11 5 16 और 4 20। तो ये आ गया 20,160 रुपीज़ में लिख देंगे। ठीक है, अब है 21 और 22 के लिए एक ही टाइप के इंफॉर्मेशन हमें दे रखे हैं। एज्यूम एक्स वाई जेड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर दिस वन। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। एक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है, एक्स का ऑर्डर है 2/n। नेक्स्ट इज वाई, वाई का ऑर्डर है 3/k। नेक्स्ट इज जेड, जेड का ऑर्डर है 2/p। डब्लू है, डब्लू का ऑर्डर है n/3। और फिर p भी है जिसका ऑर्डर है p/k। अब क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है द रेस्ट्रिक्शन ऑन nkp so that py plus wy will be defined are। तो देखो py प्लस wy को टू बी डिफाइंड। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो p इंटू वाई को चेक करेंगे। तो p का ऑर्डर था p/k, y का ऑर्डर था 3/k। तो अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन k इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3, तभी तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। एंड जो मैट्रिक्स आएगा py उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, p/k। ठीक है, बहुत बढ़िया, p/k ऑर्डर हो गया। दूसरा है w और y, w का ऑर्डर कितना था
n/3 और y का ऑर्डर है p/k। तो फिर यहाँ से क्या निकल रहा है हमारा, p = 3 होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और रिजल्टेंट का ऑर्डर कितना हो जाएगा, n, तो w × y का ऑर्डर हो जाएगा n/k। अब इन दोनों में एडिशन डिफाइंड होने के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, फॉर एडिशन ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम, दैट इज p/k must be equal to n/k, which implies कि p = होना चाहिए n, that is n भी होना चाहिए 3 क्योंकि p है 3। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई, k भी 3, p भी 3 और n भी 3। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, k भी 3, p भी 3 और n भी 3, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग, 2 बता रहा है, ये भी ऑप्शन दिस ए हमारा सटीक बैठ रहा है, तो हम ए के बारे में लिख देंगे। किसके बारे में लिखेंगे बताओ, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। इन्होंने कहा है कि इफ 22 में है इफ n = p then the order of the matrix is 7x - 5z is, if n = p then order of 7x - 5z is, तो देखना जरा 7x, x का ऑर्डर कितना है 2/n, 2/n - 5z, z का ऑर्डर कितना है 2/p। मतलब इन्होंने कह दिया कि n और p सेम है, 2 2 सेम है, तो दोनों में क्या हो सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो n और p सेम है और 2 2 सेम है, तो जो भी रिजल्टेंट आएगा r फॉर रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसका 2 तो होगा ही। अब यहाँ पर चाहे आप n डाल दो चाहे आप p डाल दो, आपकी मर्जी, क्योंकि दोनों सेम है। तो देखते हैं जरा, हम लोगों का क्या आया है 2/n, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2/p। अब दोनों में से देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 2/n या 2/p दोनों चलेगा। p/2 तो गलत है, क्योंकि 2/p रहता तब हम कहते हैं, ये तो p/2 गलत है, 2/n तो सही है, n/3 तो होगा नहीं, p/n होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बताओ, b सही हो गया। सो ऑप्शन b इज ट्रू। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.2, और अब हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग नए क्लास में।